आज के क्लास में हम लोग फिर से वही सब एग्जाम्पल करने वाले हैं जिसमें कोई भी जटिल यौगिक दिया रहेगा और हमको देख कर बताना रहेगा कि वह अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय है या बाह्य ऑर्बिटल जटिल यौगिक है या आंतरिक ऑर्बिटल जटिल यौगिक है, उसका प्रसंकरण क्या है, उसका संरचना क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए तो फिर से हम एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग कल 2 एग्जाम्पल किए थे और आज हम लोग से आगे करेंगे। एक एग्जाम्पल ले रहे Fe आयरन और लिगेंड के रूप में H2O जल रहेगा 6 3+। सबसे पहले हमको क्या काम करना है, तो इसमें सारी चीज़ें जानने के लिए इसका ऑक्सीकरण संख्या बताना है। इसको ऑक्सीकरण संख्या निकालने का तरीका बता दिया गया। इसको x मान लो, कितना जल है 6, और जल पर कोई आवेश नहीं होता तो 0 हो जाएगा, बराबर कुल आवेश। तो कुल आवेश इस पर कितना है 3। यहाँ से x का मान कितना आ गया 3, मतलब Fe पर कितना चार्ज है 3 चार्ज है। तो पहले हम लोग Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। Fe का हमको पता है कितना इलेक्ट्रॉन होता है या कितना परमाणु होता है, तो 26। अगर इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो क्या लिखाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 3p6 के बाद 3d भी आता है, लेकिन उसके पहले कौन भरता है 4s भरता है। पहले कौन भरता है 4s भरता है, फिर 3d वाला भरता है। तो ये हो गया 20 और 20 अच्छे 26 हो गया। अब यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण संख्या जितना रहेगा उस पर इतना आवेश आता है। ऑक्सीकरण संख्या 3 है तो इस पर Fe पर कितना आवेश है 3। तो अब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन बचेगा 26 था, 26 में से 3 निकल गया तो कितना बचेगा 23। तो यहाँ से 3 अब इसमें से निकालना है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखो पहले बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो निकलता है सबसे पहले अंतिम कक्ष से निकलता है। तो अंतिम कक्ष कौन है 4s वाला है, तो इससे 2 निकलेगा, लेकिन एक और निकालना है तो एक d से निकलेगा। d से 1 निकलेगा तो 5 को इसके ऊपर रहेगा। अब 4s से यहाँ से सब के सब निकल जाएगा। अब इसका हम लोग पहले डायग्राम से दिखाएंगे। अंतिम कक्ष को दिखाते हैं और उसके पहले वाले d ऑर्बिटल को दिखाते हैं। तो उसके पहले वाला 3d वाला ऑर्बिटल है तो उसको हम लोग दिखाएंगे, 3d वाले ऑर्बिटल को दिखाएंगे। चलिए इसको नीचे दिखा देते हैं। उसके बाद 4s, फिर 4p और लास्ट में दिखाना है 4d वाला को भी दिखा देना है, लेकिन अभी उसका काम शायद नहीं ये पड़ेगा, फिर भी हम लोग दिखा दिया करेंगे। इसमें 5 ऑर्बिटल होता है, इसको 5 हिस्सों में बांट देंगे। इसमें तो एक ही होता है और p वाला में 3 होता है तो इसको 3 में, फिर इसमें कितना होता है तो 5 होता है तो इसको 5 में बांट देंगे। हमको पता है ये है 3d, ये है 4s, ये है 4p और ये है 4d। इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं कि 3d में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3d में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे भरता है, एक एक कर करके भरता है। 5 इलेक्ट्रॉन कैसे भरता है, एक एक कर करके भरता है। ये सब में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भर जाएगा। अब यहाँ पर लिगेंड कौन जुड़ने आने वाला है, तो जल के अणु कितना है 6 गो लिगेंड है। अब बताया जाता है, कल भी बताया था कि H2O जो होता है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं होता है। H2O जो होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहता तो इसमें का जो इलेक्ट्रॉन है, हमको पता है कि सभी ऑर्बिटल में कितना कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2-2, लेकिन है कितना कितना 1-1। तो इधर से क्या करता है इलेक्ट्रॉन को भेजता और बाकी जितने जिसमें खाली है उसमें पहले भरता, तब जाके इधर से H2O जुड़ना शुरू होता। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग नहीं होने के कारण इसमें किसी में भी ये इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होगा, ये जैसे वैसे ही रहेगा। तो H2O 2-2 इलेक्ट्रॉन लेके आता है, तो इसमें से रहना शुरू नहीं करेगा, इसलिए कि इसमें सब में एक एक पहले से भरा हुआ है। तो H2O जो है कहाँ से भरना शुरू करेगा, यहाँ से। H2O यहाँ से भरना, अब वही स्ट्रॉन्ग रहता तो इसको क्या करता अंदर की तरफ भेज देता और इधर से भरना शुरू करता। यहाँ पर 6 को भरना है तो 1 इसमें चला जाएगा, 3 इसमें जाएगा, 3 इसमें जाएगा, तो कितना हो गया 4 हो गया टोटल। अब 2 किस में चला जाएगा तो 2 इसमें चला जाएगा, और टोटल यहाँ पर H2O जो हो गया तो 2 इसमें चला जाएगा। यहाँ दिखा सकते हैं 2-2 इलेक्ट्रॉन लेके आ गया। 2-2 इलेक्ट्रॉन इसको डॉट डॉट से हम दिखा देते हैं, ये 2-2 इलेक्ट्रॉन लेके आया। ये 2-2 इलेक्ट्रॉन लेके आ गया।
ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बताएंगे कि ये अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय है। तो देखो, अगर यहाँ पर 3D ऑर्बिटल को देखते हैं तो ये युग्म है का, ये युग्म में है, इलेक्ट्रॉन का युग्म में है। बताया जाता है कि ये अयुग्मित है कि युग्मित है। तो obvious है कि ये युग्मित नहीं है। युग्मित का मतलब होता है कि जोड़ा में रहना। जोड़ा में है क्या? नहीं है। मतलब ये वाला जो डी ऑर्बिटल है ये क्या है? अयुग्मित है। और जब भी अयुग्मित रहता है तो कौन सा पदार्थ होता है? तो अयुग्मित रहता है तो अनुचुंबकीय होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुचुंबकीय हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा पदार्थ हो जाएगा? ये अनुचुंबकीय हो जाएगा। जब अनुचुंबकीय होता है तो हम लोग क्या निकालते हैं? चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालते हैं। क्या निकालते हैं? चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालते हैं। चुंबकीय आघूर्ण तो म्यू से दिखाते हैं। फॉर्मूला होता है रूट अंडर n इंटू एन प्लस। यहाँ पर n जो होता है नंबर ऑफ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखो, एक यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी ये अयुग्मित है। तो 1 2 3 4 5, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? 5 है। यहाँ से इसमें n का मान कितना हो जाएगा? 5। तो 5 प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा? 7 35 आ जाएगा। तो इसका लगभग रूट में कितना आ गया? 35 आ गया। तो ये हो गया चुंबकीय आघूर्ण का मान। आगे जो हम लोग बताएंगे कि ये बाह्य ऑर्बिटल जटिल यौगिक है कि आंतरिक ऑर्बिटल जटिल यौगिक। तो यहाँ पर ये कैसे पता चलता है कि ये बाह्य ऑर्बिटल जटिल यौगिक है कि आंतरिक ऑर्बिटल जटिल यौगिक है? इसमें देखा जाता है लिगेंड जो जुड़ा हुआ है वो बाहर वाला डी में जुड़ा हुआ है कि अंदर वाला में जुड़ा हुआ है। तो लिगेंड यहाँ पर देख सकते हैं ये बाहर वाला 4D में जुड़ा हुआ है, ना कि 3D में। अगर 3D में जुड़ा रहता तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? आंतरिक कहते। लेकिन यहाँ बाहर वाला में जुड़ा हुआ है तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बाह्य ऑर्बिटल, बाह्य ऑर्बिटल जटिल यौगिक। ये हो जाएगा बाह्य ऑर्बिटल जटिल यौगिक। आगे बात करेंगे हम लोग प्रसंकरण का। तो प्रसंकरण का बात करेंगे तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। प्रसंकरण का कैसे निकालते थे ये भी बता दिए है। जहाँ जहाँ लिगेंड जुड़ा रहता है उसी को हम लोग लिखते हैं। तो प्रसंकरण देखेंगे तो किसमें जुड़ा हुआ है? एक एस में जुड़ा हुआ है, फिर पी में जुड़ा हुआ है 3 गो, और डी में 2 गो। तो क्या लिखाएगा? sp3 और d2। तो ये पहले वाला डी नहीं आ रहा है। पहले वाला डी आ रहा था, पहले d2 लिख रहे थे। इसमें पहले d2 नहीं लिखाएगा। कहाँ से शुरू होगा? s से जो शुरू हो रहा है। s कितना है? तो 1 है, तो यहाँ s हो जाएगा। और p कितना है? 3 गो है। और d कितना है? 2 गो है। तो sp3d हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sp3d हो जाएगा। और जब sp3d होता है तब इसका संरचना का बात करेंगे। कैसा संरचना होता है? तो अष्टफलक होता है। संरचना इसका कैसा हो जाता है? संरचना अगर लिखेंगे इसका संरचना अष्टफलक होता है। इसका संरचना अष्टफलक होता है। तो ये कंप्लीट हो गया। हम लोग को यही चीज़ें बताना था। और एग्जाम्पल लेते हैं और अगला एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। MnCl6 4 माइनस Mn यहाँ पे सबसे पहले Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालना पड़ेगा। तो Mn का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो इसको x मानेंगे प्लस 6 इंटू Cl का कितना होता है? -1 होता है। बराबर में कितना आएगा? -4 होगा। यहाँ से x माइनस कितना हो जाएगा? -6 बराबर -4। इधर से उधर जाएगा तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। तो 4 6 में से 4 घट जाएगा, कितना बच जाएगा? 2। मतलब Mn पर जो ऑक्सीकरण संख्या होगा 2, तो उस पर चार्ज भी कितना आएगा? 2 आएगा। अब बात करते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। Mn का सबसे पहले अगर परमाणु संख्या का बात करेंगे तो 25 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखते हैं क्या लिखाएगा? 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p
6। अब यहाँ पर 3D नहीं लिखे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 4s लिखेंगे। 4s to 20 वो हो गया। इसमें d में कितना आ जाएगा, तो 5 हुआ आएगा, 3d5, ये 25 हो गया। हम लोग को किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, Mn2 प्लस का। किसका लिखना है, Mn2 प्लस का। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा किससे निकलेगा, s से निकलेगा, ना कि d से निकलेगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 आपका 3d5 4s 0 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अब अगर हम इसका ऑर्बिटल को दिखाते हैं, तो एक तो अंदर वाला d ऑर्बिटल को दिखाएंगे ही, अंदर वाला d ऑर्बिटल को हम लोग दिखाएंगे। इसमें 5 ऑर्बिटल रहेगा, 1 2 3 4 5। उसके बाद 4s वाला को दिखाएंगे, उसके बाद 4p वाला को दिखाएंगे, उसके बाद 4d वाला को दिखाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 3d में कितना है, 5। तो कैसे रहेगा 3d में 5, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरता है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा। ये 5 कंप्लीट हो गया। अगर बात करेंगे तो इसमें s में कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर नाम देती है, 3d है, 4s है, 4p है और 4d है। यहाँ पे भी लिगेंड कितना है, 6 लिगेंड है। यहाँ पर भी लिगेंड कितना है, 6 लिगेंड है। अब देखो यहाँ पर एक एक्सेप्शन केस आता है, ध्यान रखना है। Cl जो है वीक लिगेंड होता है, कमजोर लिगेंड होता है। इसके बावजूद भी ये इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करता है, मतलब ये जो घर खाली है तो इधर का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा। तो देखो हाइड्रोजन 5, तो हमको पता है एक घर में 2 रह सकता है, तो 2 रहेगा तो कितना का टोटल ऑब्जर्व करेगा, तो 3, इसमें 1 बच जाएगा। ये दोनों किस में से शिफ्ट हो जाएगा, ये दोनों में शिफ्ट हो जाएगा। इसको एक और तरीका से हम लोग दिखा सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है, जो Cl होता है वीक लिगेंड होता है, लेकिन इसके बावजूद भी इस केस में यहाँ पे एक्सेप्शन होता है, जो Mn के साथ रहता है। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखना है कि ये भी इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, शिफ्ट कर देता है। ये भी इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करा देता है। हो गया 4p, हो गया 4p। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएगा। टोटल यहाँ से इस प्रकार से 5 हो जाएगा, ये जोड़ा में आ जाएगा, लेकिन एक यहाँ पर सिंगल बच जाएगा। और अब ऐसा है कि जो Cl है यहाँ से भरना शुरू होगा, इसलिए कि यहाँ से ये खाली है। यहाँ से Cl भरना शुरू होगा, तो पहला Cl इसमें भरेगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, कितना 3 हो गया, ये 4 5 6 Cl इस तरह से भर जाएगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लेके आया है, इसको हम लोग डॉट डॉट से दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख रहे थे कि अनुचुंबकीय, इसमें भी क्या हो गया, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रह गया। ये तो अकेला रह गया ना, तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। जब भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा तो कैसा पदार्थ होगा, अनुचुंबकीय होगा। कैसा होगा, तो अनुचुंबकीय होगा। तो ये अनुचुंबकीय पदार्थ होगा। ये अनुचुंबकीय पदार्थ होगा। जब अनुचुंबकीय पदार्थ होगा तो इसका चुंबकीय आघूर्ण भी होगा। चुंबकीय आघूर्ण निकाल लेते हैं। इसका चुंबकीय आघूर्ण भी होगा। चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। एक तो इसको म्यू से दिखाते हैं, बराबर रूट अंडर n इंटू n प्लस 2। n का मान कितना होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 रखा जाएगा, तो 1 इंटू 1 प्लस 2। 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इसमें चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना हो गया, √3 हो गया। अब ये अंदर वाला d ऑर्बिटल से क्या है, लिगेंड कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है अंदर वाला d ऑर्बिटल से। इसलिए क्या होगा, आंतरिक ऑर्बिटल जटिल यौगिक होगा। ये क्या होगा, आंतरिक ऑर्बिटल जटिल यौगिक होगा।
ये हो जाएगा आंतरिक ऑर्बिटल, आंतरिक ऑर्बिटल जटिल यौगिक। अब जब ये हो गया आंतरिक ऑर्बिटल जटिल यौगिक, तो हम लोग क्रॉस संकरण बताते हैं। अब इसका हम लोग क्रॉस संकरण बताएंगे। क्रॉस संकरण का बात करेंगे तो क्रॉस संकरण में यहाँ पर देख सकते हैं पहले 2 को डी यूज हुआ है, लिगेंड के लिए पहले 2 को डी यूज हुआ है, तब एक एस यूज हुआ है, अब फिर कितना 3 यूज हुआ, तो D2sp3 हो गया। जब ये क्रॉस संकरण का D2sp3 होगा तब उसका संरचना का बात करेंगे तो संरचना कैसा होता है, तो संरचना बार बार यही अभी आ रहा है, संरचना का बात करेंगे तो इसका संरचना कैसा हो जाता है, अष्टफलक हो जाता है, अष्टफलक। चलिए अगला एग्जाम्पल करते हैं। Mn Br4 2-। सबसे पहले हम लोग Mn का ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, तो इसको x मानेंगे, प्लस 4 इंटू Br का कितना चार्ज होता है -1 बराबर कितना चार्ज होगा -2, तो Ax माइनस कितना हो जाएगा 4 बराबर -2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 - 2, ये कितना जाएगा 4 में 2 घटेगा 2, मतलब Mn का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका सबसे पहले अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे भी थे, फिर दोबारा यहाँ पर लिख देते इस क्वेश्चन के लिए, 1:2 2:2 2p6 3:2 3p6, उसके बाद 3d नहीं लिख के 4s में इलेक्ट्रॉन आता है तो 4s2, उसके बाद 3d में जाता है तो 25 होता है, तो इसमें 5 हो जाएगा। अब हमको किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है Mn2+ का, इसलिए इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना है 2 है, इसका Mn2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो किससे निकलता है, अभी बताइए कि इलेक्ट्रॉन इसमें जो निकलता है किससे निकलता है, तो इस सबसे लास्ट वाला सेल से निकलता है, तो 4s से निकलेगा, 2p6 3s2 3p6 3d5, अब 4s में क्या हो जाएगा, फिर से इलेक्ट्रॉन शून्य हो जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। अब इसका ऑर्बिटल दिखा लेते हैं। अब यहाँ पर Br भी क्या है, वीक लिगेंड है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग नहीं होगा। एक Cl के लिए उस केस में सिर्फ ये क्या था, अपवाद था, उसको याद रखना है। इसलिए Cl भी क्या होता है, वीक लिगेंड ही होता है, कमजोरी होता है। दो तीन चार पाँच, 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये 3d वाला है, ये 4s है, 4p है और ये 4d है। तो 3d में यहाँ पर देख सकते हैं पहले 5 इलेक्ट्रॉन है तो एक एक भरेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, और इसमें यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब जो Br आएगा, 4 को Br है ना, तो अब ऐसा है कि यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है नहीं कि घर खाली कराएगा और कहेगा कि बाकी इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में चले जाओ जो इसमें खाली है, ऐसा इसमें कुछ नहीं होगा। इसलिए Br कहाँ से जुड़ना शुरू करेगा, यहाँ से, तो 2-2 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से आना शुरू करेगा, 4 को Br, तो इस प्रकार से ये जुड़ते जाएगा। Br इस प्रकार से जुड़ जाएगा। तो 2-2 इलेक्ट्रॉन लेके आया तो इसको डॉट से दिखा सकते हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन ला के इसमें भरा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसमें देख सकते हैं कि ये भी क्या है, 5 वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 5 वो इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल है ना, तो 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है तो पदार्थ कैसा हो जाता है, अनुचुंबकीय हो जाता है। अब तो ये रटा ही जाना चाहिए कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा तो पदार्थ कैसा हो जाता है, अनुचुंबकीय हो जाता है, ये अनुचुंबकीय हो जाएगा। तो अब ऐसा चुंबकीय आघूर्ण भी होगा, तो चुंबकीय आघूर्ण इसका निकालेंगे,
म्यू बराबर रूट अंडर n इंटू एन प्लस। यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? 5 गो है, इसलिए 1 2 3 4 ये सिंगल सिंगल है, तब 5 गो है, तो n का मान यहाँ पर 5 रखेंगे, तो 5 इंटू 5 प्लस 2, तो यहाँ 5 दूसरा 7 बचे कितना आ जाएगा? 35। तो यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण का मान रूट अंडर कितना आ गया? 35 आ गया। आगे बताते हैं कि आंतरिक d ऑर्बिटल है कि बाहर d ऑर्बिटल है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे, ना तो ये आंतरिक d ऑर्बिटल है और न ही बाहर d ऑर्बिटल है। लिगेंड जो है न अंदर वाले d में जुड़ा हुआ है और न ही बाहर वाले d में जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो लिगेंड है न अंदर वाले d में जुड़ा हुआ है न बाहर वाले d में जुड़ा हुआ है, तो ये न आंतरिक d ऑर्बिटल कहलाएगा और न ही बाहर d ऑर्बिटल कहलाएगा, तो उसको यहाँ पे हम लोग छोड़ेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रसंकरण का। प्रसंकरण कभी कभी कहीं पर संकरण भी लिखा हुआ देखने को मिल सकता है, जो नहीं है प्रसंकरण लिखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो लिगेंड जुड़ा हुआ है किसमें? S में और 3 गो P में, तो इसका प्रसंकरण क्या लिखाएगा? sp3। इसका क्या लिखाएगा? sp3। जब किसी का प्रसंकरण sp3 होता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? चतुष्फलक होता है। कैसा होता है? संरचना का अगर बात करेंगे, इसका संरचना जो होगा चतुष्फलक हो जाएगा। इसका संरचना चतुष्फलक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, देखो ध्यान में रखना है कि जो Cl होता है वो कमजोर लिगेंड होता है। सिर्फ एक ही केस में वहाँ पर एक्सेप्शन था, एमिन के साथ जो Cl था वहाँ स्ट्रॉन्ग की तरह काम किया था। ठीक, बाकी जहाँ पर भी मिलेगा वो वीक लिगेंड की तरह ही काम करेगा। सबसे पहले यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु हम लोग निकाल लेते हैं। ऑक्सीकरण संकेतक है x प्लस 4 को Cl है, तब 4 गुने -1, टोटल चार्ज कितना है? -2। ये x -4 बराबर हो जाएगा -2, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4 -2, तो ये कितना बचेगा? 2। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर Na का जो ऑक्सीकरण संख्या है कितना है? 2। अब यहाँ सबसे पहले जो Na है, Na का हम लोग यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, बात को यहाँ पर समझना है। जो यहाँ पर Na है, Na का हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे Na का सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए उसका क्या पता होना चाहिए? तो एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। Na का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 28 होता है। Na का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 28 होता है। तो Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, इसका 28 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 4s आता है, तो 4s2 20 हो गया, तो 28 के लिए इसमें कितना होगा? 8 हो जाएगा। अब हमको Na पर कितना आवेश आएगा? इसका ऑक्सीकरण संख्या 2 है, Na पर 2 आवेश आएगा। 2 प्लस आवेश का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेना, और 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किससे निकलेगा? तब 4s से निकलेगा, इसलिए अंतिम कक्ष 4 ही है। यहाँ पर 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इस पर यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब इसका ऑर्बिटल दिखाते हैं। अगर ऑर्बिटल दिखाएंगे, आंतरिक वाला भी दिखाना जरूरी है, D वाला, उसके बाद 4s 4p 4d, 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 4 5, ये हो गया 3d, ये हो गया 4s, ये हो गया 4p, ये हो गया 4p। इलेक्ट्रॉन जो भरना है तो एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा। 8 इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा।
एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इस तरह से ये कितना हो जाएगा, 5 गो हो जाएगा। 8 गो भरना था, फिर अब ये डबल होना शुरू होगा, फिर 6 हो गया, ये 7 हो गया और ये 8 हो गया। अब यहाँ पे Cl जो है वीक लिगेंड है, अगर ये स्ट्रॉन्ग रहता तो इस इलेक्ट्रॉन को इसमें भेज देता और ये खाली करा लेता, और इसमें कौन आकर आना शुरू करता था, यहाँ पर लिगेंड आकर जुड़ना शुरू करता। लेकिन ऐसा नहीं है, ये वीक लिगेंड है, इसको इसमें नहीं भेजेगा तो Cl कहाँ से जुड़ना शुरू करेगा, तो Cl यहाँ से जुड़ना शुरू करेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा Cl, पहला Cl, 4 को Cl है, 4 को Cl लाइन से जुड़ते जाएगा। ये दो इलेक्ट्रॉन लेके आया है, दिखा सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन ये लेकर आया। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बताते हैं कि ये पदार्थ कैसा है, अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय। यहाँ पर देख सकते हैं 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 1 और 2। जब भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा तो पदार्थ कैसा होता है, अनुचुंबकीय होता है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी अनुचुंबकीय हो गया। जब अनुचुंबकीय होगा तो चुंबकीय आघूर्ण भी होगा इसका। तो म्यू से दिखाते हैं बराबर n×n+2। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, यहाँ पर देख सकते हैं कितना है, 1 और 2। n का मान यहाँ पर कितना रखाएगा, 2 रखाएगा, 2 × 2 + 2, 2 + 2 4, और 4 में 2 से गुना होगा 8, ये कितना हो जाएगा, √8 हो जाएगा। इसका चुंबकीय आघूर्ण का मान √8 हो जाएगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2√2, 2 को बाहर निकल जाएगा, 2√2 भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये आंतरिक डी ऑर्बिटल है कि अब यहाँ पर भी जो लिगेंड है ना अंदर वाला में जुड़ा हुआ है ना बाहर वाला में जुड़ा हुआ है, तो ये भी ना तो आंतरिक होगा नहीं बाहर डी ऑर्बिटल होगा, ना आंतरिक डी ऑर्बिटल होगा और नहीं ये बाह्य डी ऑर्बिटल होगा। तो अब बात कर लेते हैं किसका, प्रसंकरण का। प्रसंकरण, अगर प्रसंकरण का बात करेंगे तो प्रसंकरण इसका क्या होगा, तो प्रसंकरण यहाँ पर देख सकते हैं लिगेंड किससे जुड़ा हुआ है, S से और 3P से, तो क्या लिखा जाएगा, sp3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। और जब प्रसंकरण sp3 होता है तो संरचना कैसा हो जाता है, संरचना इसका चतुष्फलक हो जाता है। इसका जो संरचना होगा वो तो चतुष्फलक हो जाएगा। इसका संरचना जो हो जाएगा वो चतुष्फलक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 4 एग्जाम्पल कराए, कल 2 एग्जाम्पल शायद कराए थे, आज हम 4 एग्जाम्पल किए तो लगभग 6 एग्जाम्पल हो गया। अब इसमें से कुछ हम होमवर्क दे देते हैं जो करके आना है, या सामने करके आना नहीं है, करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर फोटो लेकर सबको क्लिक करके भेजना है। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर फोटो लेकर क्लिक करके ये सारा चीज़ें बताना है जो अभी हम समझाए हैं। Fe H2O2 H2O 6 2+ CO NH3 6 3+, NiCO4 0, COF6 3-, Zn NH3 4 2+, NiCN4 2-। ये 6 क्वेश्चन को बनाना है, सभी को बनाकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे उसको सेंड करना है।
ठीक है, या कोई कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। वही चीज़ें बताना है, पहले बताना है कि ये अनुचुंबकीय होगा कि प्रतिचुंबकीय होगा, उसके बाद इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, बा ऑर्बिटल, बा डी ऑर्बिटल होगा या आंतरिक डी ऑर्बिटल होगा, प्रसंकरण क्या होगा और उसका संरचना क्या होगा। इतना चीज़ों के बारे में बताना है। ये चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रह गया है, जैसे हो सकता है कि 2 क्लास में ये खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं।